Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 21 of chapter number 5 Principles of Inheritance and Variation. आज के सेशन के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर का सेकेंड टाइप हमें डिस्कस करना है, जो टाइप का नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. So chromosomal disorders are caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of वन और मोर क्रोमोसोम. कि कोई एक क्रोमोसोम की एब्सेंस की वजह से, या तो कोई क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से, या तो क्रोमोसोम का एबनॉर्मल अरेंजमेंट होने की वजह से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं. नाउ जनरली हम लोगों को पता है कि क्रोमोसोम्स के नंबर के अंदर चेंजेस दो वजह से आ सकते हैं. कि चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी आर ऑफ टू टाइप्स. दो रीजन की वजह से हो सकता है. Reason number one, in the number of sets of chromosome. पहला डेफिनेशन क्या है? चेंजेस इन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. कि क्रोमोसोम के सेट, जैसे ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लोगे भाई, 23 पैर्स है, तो ये 23 पैर्स के नंबर में अगर चेंजेस आते हैं सेट्स में, कि 23 की जगह पे 22 हो जाते हैं, 24 हो जाता है, 25 हो जाता है, तो वो है यूप्लॉइडी. और दूसरा है चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन सेट. एक पर्टिकुलर सेट के क्रोमोसोम के अंदर आने वाले चेंजेस को बोला जाता है एन्यूप्लॉइडी. मतलब चलो, एक पैर के अंदर आपको जनरली पता है कि दो क्रोमोसोम होते हैं, ए एंड बी. अब ये दो की जगह पे 3 हो जाना, 4 हो जाना, 5 हो जाना, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होती है क्रोमोसोम के अंदर आने वाले चेंजेस की. अब क्रोमोसोम के नंबर या तो लॉस होते हैं या तो ऐड होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्रिएट होता रहता है. सो एन्यूप्लॉइडी क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. सो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और वी कैन से दैट साइकिल. कि क्रोमेटिड्स का सेपरेशन या तो सेग्रीगेशन नहीं होने की वजह से रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम. कि क्रोमोसोम का गेन होना या तो क्रोमोसोम का लॉस होने वाले जो पॉइंट को बोला जाता है एन्यूप्लॉइडी. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक पैर के अंदर दो क्रोमोसोम है, पर वो दो की जगह पे 3, 4 या तो एक होना. सो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है नंबर 1, डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. कि 21 नंबर के अंदर नॉर्मली दो क्रोमोसोम होने चाहिए, पर दो की जगह पे कितने होते हैं? 3. तो ये कंडीशन को बोला जाता है ट्राइसोमी. 2n+1 भी लिख सकते हैं. सो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. तो ये डाउन सिंड्रोम का एक एग्जांपल दिया आपको मैंने. एग्जांपल नंबर 2, टर्नर सिंड्रोम. तो टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल. तो दो की जगह पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं मोनोसोमी, 2n-1 ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. सो एन्यूप्लॉइडी का साइंटिफिक लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि भाई एन्यूप्लॉइडी रिफर्स टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम इन अ सिंगल पैर. कि एक पैर में दो जनरल क्रोमोसोम होने चाहिए, पर दो से ज्यादा, 3, 4, 1, 0, तो उसे बोला जाता है एन्यूप्लॉइडी. सो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि नॉर्मल 2 मेंबर्स इन अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. पर इंस्टेड ऑफ 2, दो की जगह पे एक होना, एक भी नहीं होना, 3 होना, 4 होना, तो ये सब एन्यूप्लॉइडी की कंडीशंस होगी. तो वैसे मैंने आपके लिए 4 टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है. मोनोसोमी, 2n-1, तो दो की जगह पे खाली कितने मेंबर होंगे? एक ही मेंबर होगा. कंडीशन नंबर 2, नल्लीसोमी, 2n-2, दोनों मेंबर टोटली मिसिंग होंगे, मतलब क्रोमोसोम का पूरा सेट ही गायब होगा. नंबर 3, ट्राइसोमी, 2n+1, दो की जगह पे कितने मेंबर प्रेजेंट होंगे? 3. एंड कंडीशन नंबर 4, टेट्रासोमी, मतलब 2n+2. सो दो की जगह पे अगर 4 मेंबर प्रेजेंट है तो उसे बोला जाता है टेट्रासोमी, 2n+2. तो ये सब डिस्कशन हमने किया एन्यूप्लॉइडी से रिलेटेड. नाउ दूसरा जो मैंने आपको बताया था यूप्लॉइडी. सो फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस.
साइटोप्लाज्म का क्या नहीं होना, डिवीजन. सो फेलियर ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन result in an increase in a whole set of chromosome in an organism and this phenomena is considered as a polyploidy. अब आपको पता है पहले कैरियोकाइनेसिस के थ्रू न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, पर बिकॉज ऑफ एनी रीजन साइटोकाइनेसिस अगर नहीं हो पाता है टेलोफेज के बाद, तो प्रॉब्लम क्या होगी, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं एंड ये फिनोमेना को बोला जाता है पोलीप्लोइडी. सो पोलीप्लोइडी ज़्यादातर बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता. अब आपको मैंने बताया कि भाई होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर इंक्रीज होते हैं, तो ये इंक्रीज होने वाले होल सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर अकर विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर n. तो वो 3n हो सकते हैं, 4n, 5n हो सकते हैं. सो जितने भी नंबर ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स है, प्लांट्स है, जनरली द पोलीप्लोइडी प्रोड्यूस लार्जर लीव्स एंड हैवियर फ्रूट्स एज वेल एज सीड्स. क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर बढ़ने की वजह से उसके अंदर लीव्स बड़ी साइज के होंगे, फ्रूट्स और सीड्स जो है वो थोड़े से हैवी होंगे. अब ये तो पोलीप्लोइडी मतलब क्रोमोसोम के नंबर बढ़ने की वजह से मैंने आपको नाम बताया, पर कभी कभार समटाइम्स अ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट एंड इट लीड्स टू दी हैप्लोइडी और मोनोप्लोइडी. तो एक कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताई थी कि यूप्लोइडी. तो यूप्लोइडी में अगर क्रोमोसोम के सेट ऐड होते हैं देन आप उसे नाम दे सकते हो पोलीप्लोइडी, और अगर क्रोमोसोम के नंबर लॉस होते हैं तो आप उसे क्या नाम दोगे, हैप्लोइडी बोल सकते हो, और वी कैन से दैट मोनोप्लोइडी. ओके, नेक्स्ट वन. अब हम लोगों को पता है कि भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46, या तो पैर्स की बात करो तो 23 पैर्स. अब आउट ऑफ 23 पैर्स, जैसे पहले ही डिस्कशन हुआ है कि 22 पैर्स जो है आर ऑटोसोम्स, जो कहीं ना कहीं बॉडी के क्रोमोसोम्स माने जाते हैं या तो बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और 1 पैर जो बाकी रह जाता है, मतलब कौन सा, 23rd पैर, वो होगा सेक्स क्रोमोसोम. सो आउट ऑफ 22 पैर्स, out of 23 pairs, 22 are the autosome and 1 pair of chromosome are sex chromosome. Now sometimes through rarely either an additional copy of chromosome may be included in an individual. इंडिविजुअल के अंदर या तो कोई एक कॉपी बढ़ जाती है और एन इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम. तो कभी कभार पूरी की पूरी क्रोमोसोम की पैर कम या तो ज्यादा हो जाती है, या तो कभी कभार एक क्रोमोसोम के 2 मेंबर में से एक आध क्रोमोसोम कम या तो ज्यादा हो जाता है. तो ऐसे नंबर ऑफ सिचुएशंस को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ट्राइसोमी है, मतलब आप बोल सकते हो 2n+1 कि क्रोमोसोम के अंदर एक पैर की बात करो तो एक पैर में जनरली 2 क्रोमोसोम होते हैं, उसकी जगह पे कितने हो गए, 3 हो गए. या तो आप बोल सकते हो मोनोसोमी, तो मोनोसोमी में एक पैर के अंदर जो 2 क्रोमोसोम होने चाहिए वो 2 क्रोमोसोम की जगह पे खाली कितने क्रोमोसोम बचे हैं, एक ही क्रोमोसोम बचा हुआ है. सो ऐसी कंडीशंस को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है आइदर वी कैन से दैट द ट्राइसोमी और मोनोसोमी. सो ये जितनी भी सिचुएशंस है, सो सच टाइप ऑफ सिचुएशन आर leads to a very serious consequences in the individuals. Consequences मतलब we can say that fatal effect, कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर फैटल हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करती है. तो वैसे डिसऑर्डर्स हमें नेक्स्ट सेशन के अंदर 3 डिस्कस करने हैं कि भी कौन कौन से ऐसे नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स है जो डिसऑर्डर्स की वजह से कहीं ना कहीं पर्सन के अंदर ये फैटल कॉन्सिक्वेंसेस या तो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट होती है. जिसमें नंबर 1 है डाउन सिंड्रोम, आपको बताया था
ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम, फीमेल बॉडी के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम लॉस होता है, लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एंड लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम in male. So Down syndrome, Turner syndrome and Klinefelter syndrome are the common examples of chromosomal disorders. So these all are related with the chromosomal disorders. Thank you very much. Jai Hind.